मेरी कोशिश रहती है। सेवक अगर मान चाहे, मैं अपमान थोड़ी कर, मान नहीं देना चाहता हूं। वो तो उसके लिए भी घातक है, बाकी लोगों के लिए भी घातक होगा। अहम अग्नि निष्दिन जले। देखो यहां साहब कह रहे, गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाह रहा है, ताको यम न्योता दिया होए मेहर मेहमान। दरअसल बात भी यूं है, जब सेवक सेवा करता है, मैं उसका मंतव्य समझने की कोशिश करता हूं। मैं उदाहरण देता हूं। कुछ लोग सेवा करते हैं, वो चाहते हैं लोग हमें जाने, वाह वाह, वो सेवा उसने नहीं की, वो तो अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग थोड़ी सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना स्वार्थ रखते हैं, आदमी को फंसाते हैं। उनका मंतव्य भी समझता हूं। कुछ लोग सेवा करते हैं, सोचते हैं हमें दुनिया जाने, हमें हमारी वाह करे, चाहे ज्ञान से वाह करे, चाहे कैसे भी वाह करे। अहम अग्नि निष्दिन जले। उसके अंतःकरण में हमेशा जो गुरु से मान चाहता है, एक अग्नि जलती रहती है। गुरु से चाहे मान, जो गुरु से मान चाहता है, ये बात साहब बोल रहे हैं। ताको यम न्योता दिया, काल तो समझो उसको न्योता दिया, होए मेहर मेहमान। यहां बुल्ले शाह ने कितनी प्यारी बात कह दी। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे, तो दूर दूर नू अपना लेवा। अगर दूर दूर भी बोले, उसको अपना लेता हूं। पैर औंदे दा टुट्टा चित्तर, गानी विच मड़ा लेवा। गानी कहते हैं माला को। बाबा बुल्ले शाह को क्या जरूरत पड़ी, दुनिया को समझाने के लिए बोल रहे। गुरुजनों से मान चाहना ही नहीं है, ये बहुत झूठी मांग है, अहंकार युक्त है ये। तो कह रहे यह पांच के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादि हो। हाँ, शिव संकादि, इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादि। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबिन को खाए। कर गुरपद प्रतीत सदगुरु शब्द निरखत चले। वाह, कह रहे हैं हे सर्वदानंद, गुरु के चरण में प्रतीत रहे और सदगुरु शब्द निरखत रहे। यहां लिखा है कि परम पुरुष संतों के मुंह से ही बोलता है, उसको अपना मुंह नहीं है। उनकी आंखों से देखता है, उनके पैरों से चलता है, उनके कानों से ही सुनता है। यहां साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी। अलग जो जल्दी इंद्रियों से नहीं अनुभव होता है, उसका दर्पण। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे अलग को, तो इन्हीं में लख ले। मैं सेवा पर। इस तरह वहां एक सज्जन है यूक्रेन में, वो जब भी मैं वहां जाता हूं, एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी लाता है और वापस मुझे छोड़ता है। अब उससे मेरा परिचय है, कोई स्वार्थ थोड़ी है ये। आगे साहब क्या कह रहे हैं, निश्चय पांचों चीज घर अजोर जागत रहे। ये अधीन आ जाएंगे सब। गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर न हंसा भवजल आए। मैं प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, हर तरह से गुरु भक्त संसार में ऊंचा उठता है। तभी तो नानक देव जी कह रहे हैं, मुझे दासानुदास बनाओ। दासानुदास, अपना दास नहीं। हे प्रभु, तेरा दास होने से क्या लाभ है? न तू खाता है, न तू पीता है, तेरी सेवा क्या कर पाऊंगा मैं? लेकिन जो तेरे बड़े भक्त हैं, मुझे उनका दास बना दे। नानक जो गुरु सेवे अपना, और तिस बलिहारे जाना। तो साहब कह रहे, सर्वदानंद जी इस प्रकार पितरों के तर्पण में जल आदि दे रहा था। साहब कह रहे, कहे कबीर जी ठामे रही, कहो पितर दो कहमत रही। जो तुमने पानी गिराया वो तो यहां रहा। किंदो जले रहे तब पुरखा, पढ़े वेद ये लखन
मूर्खा, अरे तुम वेद पढ़ते हो तभी भी तुमने नहीं समझा ये वेद शास्त्र नहीं करे विचारा, हर के कचन आय जग सारा। पितृ रूप जनार्दन वाखा, जनार्दन आप संत है मैं राखा। वाह वाह वाह, कह रहे जब खोजो तब संतन माही। कह रहा है शास्त्र तो कह रहे हैं संतों के अंदर ही तो उसका वास है। हमरे अस्मथ जानिया भाई, साधु माए प्रभु प्रगट रहाई। वाह, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी दे। गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा क्यों कह दिया? वो परमात्मा पंचभौतिक शरीर वाला नहीं है, संतों के जिस्म में बैठकर अपना काम करता है। जब खोजो तब संतन माही, जहां हरि तैं पत्तर और देवा, सब हुए तृप्त संत की सेवा। हाँ, सभी संत की सेवा से तृप्त हो जाते हैं, सभी गुरु की सेवा से तृप्त हो जाते हैं। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, देवी देवल। देवी देवल जगत में निंदक नहीं है साहब। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा है। अरे वेद ऐसे ही बोल रहे हैं कि अध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किसी भी गुरु की निंदा शिष्य न करे। साहब कह रहे सब अपनी अपनी जगह। एक आदमी जब मुझसे दीक्षा लिया, वो किसी पंथ से था, मुझे कहने लगा 20 साल वहां ऐसे ही गुजार दिए मैंने कहा ऐसा मत कहो, यूं सोचो उस 20 साल के प्रयास के बाद तुम्हें यह रास्ता मिल गया। ये हमारे कलयुग है, यहाँ इंसान अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, गुरु की निंदा करता है अपने मुख से। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो शिष्य गुरु की निंदा करे, रौ रौ नरक कल्प सत परई। रौ रौ नरक में पीप, मवाद, विष्ठा और गंदगी के ये नरक है, इनको रौ रौ नरक कहते हैं। वहां जाता है निज मुख, अपने मुंह से गुरु की निंदा करे, रौ रौ नरक कल्प सत परई, 7 कल्पों तक वहां जाता है। व्यथा न होए देव ऋषवाणी, प्रभु और संत दो जन जानो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं साहब उसको, प्रभु मैं संतन माहे पहचानो। उनमें अलग पुरुष की आरसी संतन केरी दे है, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। जल तरंग जल आए भाई, हरि हर जन असमाय राय। जैसे जल और तरंग में देखने को अंतर है, लेकिन वास्तव में वो जली है, इस तरह प्रभु है। जैसे वृक्ष वृक्ष की छाया, असे हरि हरि जन माह रहाया। तुलसी आभूषण जी दया ता, आप हरि निश्चिन रहे, और तहां प्रकट निवास प्रभु, गुरु साध सेवा जो गए। हम यहां साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। कह रहे हैं संतों के साथ तो हैं जो हमेशा गुरु और साध की सेवा कर रहा है, उसमें भी साहब प्रकट होता है। ऐसे ही साहब नहीं कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। हरि प्रकट संतन है गुप्त जग, शास्त्र निगम विवेकिए। हरिपूर्ण सब माए हैं, पंडित करो विचार, ज्ञान दृष्टि से परखो कहे कबीर विचार। ज्ञान दिव्य जब होए, कर्म गर्म सब छूटे ही, पंडित गए विलोए, देव पितर सब साधु है। वाह, देव पितर सब संत और गुरु है। रहे मुग्ध है कछु न बोला, ज्ञाता शब्द परख ये डोला, बुन चौका कर शिला बढ़ावा, प्रतिमा पूजन कह मन लावा। फिर वो क्या किया, स्नान पानी करके वो प्रतिमा की पूजा करने के लिए बैठा। वेद नीत भव करे विधाना, तहां हमें उपाय अकठाना। मूर्तिन कह पुन पूछे कुशलता, कहे न मूर्त कुछ मुख बाता। साहब ने उन मूर्तियों से अपनी फरियाद की, कहे न मूर्त कुछ मुख बाता, हो पंडित कस देव तुम्हारा, एको बात न सुने हमारा।
तब कहा भाई ये कैसा, एक ही बात का जवाब भी नहीं मिल रहा मुझे। तब हम पंडित से यह कहिया प्रतिमा पूजन जय चित रहिया। तो पंडित कस देव तुम्हारा एक बात ना सुने हमारा, मेवा मिठाई साज धर आगे, खाए न मूरत परम अब आगे। बोला इतना आइटम तुमने रखा कुछ नहीं खाया। आँख कान मुख नाई श्वासा, कह विद मूरत करे ग्रासा। हो पंडित जन सुनर देसाऊ, कहो परमार्थ शब्द उच्छाओ। हे भाई ब्राह्मण तू नाराज नहीं होना, मेरी बात पर चिंतन करो। मूरत सरजीव पूजा ताई, इन्हें तय उन सुन आई। सरजीव पाती तोर मुझ तुम आना, सोले निर्जीव पूजा ठाना। बोला सरजीव पातियां तुम तोड़कर, फूल तोड़कर निर्जीव के आगे रखो। ओ पंडित तुम आप न चीना, बिन गुरु ज्ञान चक्ष बुद्धहीना। इसलिए तुम्हारे पास गुरु का ज्ञान नहीं है, तुमने केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम सजीव घट ब्रह्म समाई, कस निर्जीव अबोल मन लाई। वो तो सर्वभूतान हृदय रहने वाला है, बहुत कुछ समझाया उन्हें। मैं तो कहूँ सुनो हो देवा, अजीव है अमर लोक अबेवा। ये आत्मा अमर लोक की है, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अमर लोक सदगुरु का आई, तीन लोक प्रलय तराई। कृत्रिम कला नाम धर जेते, जन्मे मरे प्रलय तरते थे। साहब ने पूरा मैं थोड़ा समय हो रहा है आज उसको पूर्ण करना चाहता हूँ, समझाया। और अच्छी तरह जब सर्वदानंद को ज्ञान हुआ, अमर देह सतपुरुष की आई, वो ने आवे गर्भ के माई। जो सतगुरु पद रहे समाई, ते हंसा सतलोक कह जाए। अमर नाम सतगुरु से पावे, सतगुरु अस्त्र ध्यान लगावे। वाह, कह रहे हैं वो सच्चा नाम सतगुरु से प्राप्त करेगा, तब वो स्थिर होकर ध्यान लगा। भूत भविष्य जपे न लोई, सत्य नाम बिन मुक्त न होई। उस नाम के बिना मुक्त नहीं हो। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल पूछा, संतुष्ट नहीं, उत्तर नहीं दे पाए। मेरा विचार है, आज तक मुझसे जिसने भी सवाल पूछा मैंने उसे संतुष्ट किया है। बहाना तो चाहिए ना कुछ। भूत भविष्य जपे न लोई, सत्य नाम बिन मुक्ति न होई। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण कटिया। वर्तमान में सदगुरु सारा, ये वर्तमान का जिक्र बार बार आता है। वर्तमान एक शुद्ध चेतना है, वर्तमान में सदगुरु सारा, यानी वर्तमान। इसलिए तो वो कहा ना अर्जुन, जो बीत चुका वो स्वप्नवत है, उसका कोई सार नहीं है। जो अतीत है, भविष्य है, अनिश्चित है। इसलिए वर्तमान ही नित्य है। वर्तमान ही नित्य समझिए, कभी नहीं खत्म होता। वर्तमान केवल सुरती है, आत्मा है। पुरुष विदेह तुरिया अस्थाना, जागृत ब्रह्म देह को माना। वो बोल रहे हैं, वो तो पुरुष विधेय तुरिया स्थान, जागृत ब्रह्म देह सो जाना। तीर्थ व्रत जब पूजा पाती, कर्म भरम और जात को जाती। यह मत स्वप्न सुसुप्ति हुई, जागृत बिन कोई भेद न रही। ये सब स्वप्न सुसुप्ति की बात है। जागृत ब्रह्म देह सोई, सबसे श्रेष्ठ सदगुरु हुई। हाँ, यहाँ क्या करें, जागृत जो है वही ब्रह्म रूप है और वो उससे श्रेष्ठ इसलिए सदगुरु है। बोलत तज किम जड़ लोलाई, जड़ पशान सेवे कह पाई। इतना कह पर हम कहिया, तिन आपन हाथ को बाहर रखिया। हो पंडित ये बूझो तो ही, कर विवेक चित कहिए मोही। वायु कर चौका के बाहर के कारण सो कहम विद्यादा। सर्वदानंद कहे अस्तुत्रा, बाएं कर पर से मलमूत्रा। वाह, बोला बाएं हाथ से भाई मलमूत्र को हाथ लगाते के कारण यकीन निषेधा, चौका के बाहर कर दिंदा। बोला इसको इसलिए चौके के बाहर रखा है बाएं हाथ को। कहे कबीर अचरज बहता, उल्टी रीत अपंत सिख जाता। हृदय तुमरे हृदय में मल भरिया, मल द्वारे मल त्याग ति करिया। कर शुच कर अशुच मल द्वारा, ताय निषेध तुम कर नहीं आ रहा। वही बात हो गई। बोला ये मल द्वार तो हमेशा मल बाहर कर रहा है, वो तो साथ लिए घूम रहा है। शिशिन इंद्री जो मल को त्यागती है, उसको तो तुम साथ साथ लिए बैठे, उसको अब वो नहीं किया। मुझे एक चुटकुला याद आ गया।
एक बार एक आदमी की उंगली कहीं विष्ठा में पड़ गई, गंदगी में पड़ गई। उसने कहा अब मैं इसको काट दूंगा। अरे लोगों ने समझाया भाई कोई बात नहीं, उंगली अगर कहीं पड़ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा ना अब मैं इसको नहीं रखना। अब दुनिया में तमाशाबीन भी है। उसने कहा मैं कल 9 बजे उंगली को काट दूंगा, या शाम को 9 बजे। अब एक जनसमूह भी इकट्ठा हुआ। उसने पाठ पर उंगली रखी, गड़ासे से काटना था। पहले उसने कहा देखें कैसा होता है, उल्टे गड़ासे से उंगली में मारा। जब उंगली में मारा दर्द हुआ, उंगली मुंह में डाल दी। तब बुद्धिमान जो बैठा था, अब तेरी गर्दन काटनी पड़ेगी क्योंकि तूने ये अपवित्र उंगली मुंह में डाली। इस तरह शुचि व्यर्थ नहीं, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब क्या काहे खफा। लेकिन केवल इस मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। लेकिन अगर आप सोचें कि शुचि केवल इन्हीं बाहरी पदार्थों से होती है, सर्वदानंद अंतःकरण की शुचि नाम के बिना हो ही नहीं सकती। इस तरह सर्वदानंद को फिर साहब की बातों में सार नजर आया। कस कहे मम वर्तन स्वामी, हम ब्राह्मण तुम यति अनामी। बोला मैं ब्राह्मण हो पंडित ये करो बुझाई, उत्तम मध्यम सो कह भाई। साहब ने कहा उत्तम मध्यम, तन अस्थि मांस रुद्र त्वचा सर्व में सुन एक है। अब साहब क्या करें, देखिए तन में अस्थि मांस रुद्र त्वचा एक है, प्रकृति तत्व गुण सब, यह कौन भेद विधेयक है। नेचर भी एक है। सो ब्रह्म विप्र सर्वमयी, सर्वमयी सुन एक जो, पर शास्त्र निगम पुराण बहु, भर्म कहाँ मंड के जो। कर्म अशुच देखिए सो अस्त करे विचार, संत सो द्विचित चित्ताई किए, कहे कबीर पुकार। मन में रहो लजाए सर्वानंद, अनीत लख मम पद शीश नवाए, कहे धन्य तुम धन्य हो। जब पूरी गोष्ठी के बाद सर्वदानंद ने साहब से फिर दीक्षा ली। प्रसंग लंबा है, यहां मैं ये कहना चाहता हूं, एंड में जब पूरी गोष्ठी के बाद सर्वदानंद पंडित ने साहब से नाम लिया, जब माता के पास फिर पहुंचा तो माता ने पूछा, अरे तुमने कबीर को हराया क्या? जाय भवन निज पहुंचे जबई, धाय जननी पग लागे तबई, मां के चरणों पर गिर पड़ा। तुम धन्य माता मोह उधारो, कहो सार उपदेश। जाय दास कबीर कह उन करें काल कटें काल कलेश हो। मैं थक्यो उनते बात कर वे ब्रह्म अविचल नाथ हैं। बोला मैं पूरी गोष्ठी करके उनसे नहीं जीत पाया। हे माँ तुम धन्य हो जो मुझे तुमने उनके पास भेजा मेरी आत्मा के कल्याण को। ये सब दंतक कथाएं नहीं है। यहाँ भी जब लोग आते हैं मेरे विरोधी, कहीं मुझे चमार बोलते हैं, कहीं मुसलमान बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कोई आरोप लगाते हैं। ये नेचुरल है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। सुन जननी यह चित्त दे, हम उनकर शिक्षा लीन, मोह प्रतीत उनसे वैसी, उन गुरु के दीक्षा दीन। भय जन्म शुभ मोर पहुँचे मोक्ष रूप मुक्त घर, जननी गुण बड़तोड़ कबो न हृदय विसारी हूँ। हे माँ मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे वहाँ पर पहुँचाया और मेरा जन्म सफल कर दिया। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो बंधुओं इस कथा का एक प्रयोजन था मेरा। आज से 620 साल पहले जब काशी का महाविद्वान सर्वदानंद पंडित विख्यात है, कबीर साहब से दीक्षा लिया, जब कबीर साहब से काशी का राजा वीर सिंह बघेल दीक्षा लिया तो जरूर उन्होंने कुछ तत्व अनुभव किया होगा ना। बस आज भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सब से ऊपर उठकर हमें निष्पक्ष होकर के गुरु भक्ति की तरफ चलना होगा। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर रहूँगा साहब।